Hello universe, welcome to Angels AI last lecture, that is lecture number 13। यहाँ पर हमारी बेसिक पाइथन की सीरीज़ ख़त्म होने वाली है और इसके बाद हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये सबसे न्यू टॉपिक है, ओके, और शॉर्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का हमने जो किया था आर्ग्स और क्वार्स, अभी हम देखेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्राई एंड एक्सेप्ट इन पाइथन। Try and accept in Python, ओके। तो इसे समझने से पहले कि ये टॉपिक है क्या चीज़, हम ये पहले देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे पड़ता है, ओके। मान लीजिए आपने बहुत पाइथन का आपने बहुत बड़ी फाइल बना दी है, आप अभी खुद ही 1-2 महीने बाद आकर उस कोड को देख रहे हो और आपको नहीं पता है कि उस कोड में आपने उस वक्त क्या लिखा था, मीन्स आपको याद नहीं है, ओके। और आप चाहते हो कि आपके पास आपको याद है कि आपने एक वेरिएबल बनाया था और उसमें आपने ये वैल्यू डाली थी, पर आपने कौन सा वेरिएबल बनाया था अभी आपको कोड में आपको नहीं मिल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आप उसे फिर भी प्रिंट कराना चाहते हैं। तो लेट्स से कि वो वेरिएबल का नाम कुछ और ही था और आपने कुछ और ही प्रिंट किया, ओके, आपने कुछ और ही प्रिंट किया। लेट्स से आपने x प्रिंट कर दिया जबकि वो z वेरिएबल था, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि मैंने x नाम से वो वेरिएबल बनाया था और अभी वो उसका आपको आउटपुट मिलना चाहिए। पर होता क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 13 पाइथन तो होता क्या है कि आपको एक एरर आ जाता है जो कि बोल रहा है कि नेम x इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। एक नेम एरर आ गया है कि x डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि x नाम से कुछ बना ही नहीं है, तो आप प्रिंट क्या कराना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको टैकल करते आना चाहिए। इसका आपका कोड विदाउट एनी एरर दिए आपका जो कोड है वो चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे आप प्रिंट कराना चाह रहे हो कि आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि ये तो प्रिंट होना ही चाहिए क्योंकि आपको ये प्रिंट करवाना ही है, पर आप ये भी चाहते हो कि ये भी प्रिंट हो अगर ये वैल्यू अवेलेबल हो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक गलती की वजह से, आपके एक वेरिएबल को ना कॉल करने की वजह से आपकी जो नीचे वाली जो लाइन है वो भी प्रिंट नहीं होती है, राइट। मीन्स पाइथन क्या करता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक आते हुए एक एक लाइन को रन करते जाता है, एग्जीक्यूट करते जाता है, और जिस लाइन में उसे एरर दिखता है वो वहाँ पे अपना पूरा प्रोग्राम स्टॉप करके पहले आपको वो एरर दिखाता है और उसके नीचे का प्रोग्राम कभी रन नहीं होता जब तक आप उस एरर को आप सॉल्व नहीं करते। तो इसके लिए पाइथन का एक अपना डिफेंसिव मेथड है कि अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपके कोड में उस पर्टिकुलर सिंटैक्स में एरर आने वाला है या नहीं, तो आप वहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक डालते हैं जिसके अंदर पाइथन रन करता है, और अगर वो रन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे एरर आ रहा है, तो वहाँ पे वो आप जो अपनी एरर डालते हैं वो एरर सॉल्व करके, मीन्स वो एरर शो करके आपके आगे का पाइथन का कोड रन करेगा। तो उसके लिए एक कमांड है जो कि है ट्राई यानी कोशिश करना। इसके नीचे का जो आपका कोड है, जो भी कोड है, आप उसको क्या हो गया इसे, अभी तक तो चल रहा था, 1 सेकेंड, तो इसमें भी तो एरर आ रहा था, हाँ ठीक है। ट्राई आपने ये लिखा, पूरा स्मॉल केस में आपको ट्राई लिखना है, उसके आगे आपको कोलन डालना है और जैसे आप इंडेंट करते हैं वैसे आपको इंडेंटेशन देनी है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इसे वो ट्राई करके देखेगा कि वेदर ये रन हो रहा है या नहीं। अगर वो रन नहीं हो पाया और एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन यानी वहाँ पर एक कोई न्यू चीज़ पॉपअप हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, बेसिकली एरर अगर एक नेचुरल लैंग्वेज में बोलेंगे तो, एक्सेप्ट अगर वो नहीं आता है तो आप खुद ये प्रिंट करेंगे कि x इज़ नॉट क्रिएटेड, और यू कैन से द वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट असाइंड, द वैल्यू ऑफ x इज़ नॉट असाइंड एनीवेयर, ओके। या आपको जो भी प्रिंट करना है, ओके, आपको जो भी प्रिंट करना है आप वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ट्राई में क्या होगा कि ट्राई करके देखेगा कि इसके अंदर का जो भी कोड आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एक्स की जगह पर, क्या वो सच में रन हो रहा है, हो पा रहा है। अगर वो रन नहीं हो पा रहा,
कोई एरर आ रहा है, तो वो आपको एरर की जगह आप जो चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं या कुछ चीज़ आप रन करवाना चाहते हैं उसकी जगह वो रन होगा। ओके, तो ये ट्राई और एक्सेप्ट की बात हो गई। तो आपने सेव किया, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट असाइंड, और आप देख रहे हैं नीचे का अभी जो आई वॉन्ट टू प्रिंट दिस वो सच में प्रिंट हो गया है और आपका पाइथन का कोड एकदम सिंपली सीधा सीधा चल रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है। तो ऐसे आप अपने पाइथन के कोड को और स्मूथ बना सकते हैं। तो इसकी हमारी आज की फ़ाइल है ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये हमने अभी करके देख लिया। ये ट्राई एंड एक्सेप्ट का हमारे पास एक एक्सेप्ट में भी कोई मीन्स जैसे हमें एक एरर आया था यहाँ पर, अगर ये एक्सेप्ट नहीं लिखते तो इसे, अगर इसे मैं कॉपी करूँ और यहाँ पर प्रिंट कर दूँ ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एरर आता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो कि यहाँ पे नेम एरर बताता है कि जब आपने कोई वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश की पर वो वेरिएबल बना ही नहीं है, या तो बना के आपने उसका आधा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपको नेम एरर मिलता है। ऐसे टाइप एरर भी होते हैं और ऐसे बहुत अलग अलग टाइप्स के भी एरर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि कोई अगर एरर एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप इसे नेम एरर के इसमें दिखा सकते हैं। और एक्सेप्ट आप 2 बार एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेट मी ट्राई टू रन इट। वेरिएबल एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 2 बार एक्सेप्ट कैसे लगाया आपने, ट्राई प्रिंट एक्स, और सच में ये नेम एरर है। अगर ये नेम एरर हुआ तो आपको ये प्रिंट करना है, अगर वो सिंपल एरर हुआ तो आपको ये प्रिंट नहीं करना है। अगर वो सिंपल एरर होता तो ये प्रिंट होता, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे। आज के लेक्चर तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं और जिस पे हमने प्रैक्टिस की है वो एकदम बेसिक सिंटैक्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे के प्रोजेक्ट्स से। हमारी जो प्रोजेक्ट सीरीज़ होने वाली है उसमें हम बहुत ही एडवांस प्रोजेक्ट्स करेंगे, जो कि प्रोजेक्ट्स आपको आपके जॉब्स के लिए या रिज्यूमेस को हाई वैल्यू बनाने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको पाइथन को फ्री स्टाइल कोड कैसे करना आप सीख सकते हैं, वो भी आपको इन प्रोजेक्ट्स को करके ही आएगा। और अभी तक हमने जो भी पाइथन सीखा हम उसको एआई में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप एआई से आप कैसे पाइथन कोड कर सकते हैं, आप एआई की मदद से आप अपने पाइथन को कितना हाई वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो आई होप कि आप ये पूरा आपको सीरीज़ अच्छी लगी होंगी और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा और आपने प्रैक्टिस की होंगी, अपने क्विज़ अटैम्प्ट्स किए होंगे और सारी चीज़ें आपने अच्छे से करी होंगी, सो दैट वी कैन मूव ऑन अहेड विद अ ग्रेट प्रैक्टिस। सो thank you so much for watching this whole Python series, and we'll meet in Python project series. Thank you so much.